चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का देश को दिवाली गिफ्ट, करेंगे रोजगार मेला लॉन्च, 75,000 को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर, 10 लाख रोजगार लक्ष्य। पीएम मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया, क्लाइमेट चेंज पर दिया 3R का मंत्र। पीएम मोदी ने आप पर साधा निशाना, पीएम मोदी गुजरात में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों को निराशावादियों और झूठ बोलने वालों से दूर रहना चाहिए। गहलोत का बीजेपी पर तीखा हमला, बीजेपी को बताया अंग्रेजों का मुखबिर, कहा खेलों का नाम नरेंद्र मोदी ग्रामीण ओलंपिक खेल कर दो। आपसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे, सीएम केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एमसीडी के कचरे से होगा बिजली का उत्पादन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। राजनाथ सिंह बोले, भारत साल 2025 तक हासिल करेगा $25 अरब के रक्षा उत्पादन कारोबार का टारगेट। दिल्ली वालों को मिली मास्क से आजादी, केजरीवाल सरकार ने 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान वापस लिया। अशोक गहलोत बोले, देश भर में लागू होना चाहिए पुरानी पेंशन योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना देश भर में लागू होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आतंकवाद पर चीन फिर हुआ बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र में भारत अमेरिकी प्रयासों में लगाया अड़ंगा। चीन ने वैश्विक संगठन में किसी आतंकवादी को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रयास को 4 महीने के अंदर चौथी बार रोका है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को बाधित किया है। रूसी लड़ाकू विमान ने ब्रिटिश स्पाई प्लेन के करीब दागी मिसाइल, होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। केंद्र सरकार के पास गेहूं का 2.27 लाख टन बफर स्टॉक, देश में नहीं होगी खाद्यान्न की किल्लत। दिवाली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दाल प्याज समेत इन चीजों के घटाए दाम। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार से 2455 करोड़ रुपए स्वीकृत। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हरियाणा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने खोला मोर्चा, जासूसी के आरोप में 2 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। खुला चैलेंज, ताइवान पर अटैक किया तो जीत नहीं पाएगा चीन, दोषी कहलाएंगे शी जिनपिंग। यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे के बाद पुतिन ने किया ये ऐलान, सहम गए जेलेंस्की, भाग रहे लोग। खेरसोन के एक नागरिक ने कहा, हमने रूसी सेना का काफिला शहर से निकलते हुए देखा है, इसलिए हजारों की भीड़ इस जगह को छोड़ने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ी है। यह कोई सामान्य संगठित निकासी नहीं, बल्कि उनका डर है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान, भारत ने जताई नाराजगी। आतंक के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली पेरिस स्थित संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिसे लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ने कहा कि यह आतंकवाद से लड़ाई में काला धब्बा है। मनोज तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। आप लोगों के जीवन से नहीं खेल सकते, कचरा निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को लगाई फटकार। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।